हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज इस दिए गए प्रैक्टिस सेट के साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चंस को देखेंगे। दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमटीएस एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इन सवालों को प्रैक्टिस करते हुए हम लोग कोर इंग्लिश ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, तो चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आप देख सकते हैं, सेंटेंस को पढ़ देती हूँ, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। It has raining very hard and he has a very large umbrella to keep off the rain drops. ठीक है, तो हिंट को ढूंढना जरूरी है, तभी तो आप अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे अगर हिंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले टेंस को समझते हैं। इट हैज रेनिंग है, इसी सेगमेंट को अंडरलाइन किया गया है। क्या हैज रेनिंग पॉसिबल है? हम लोग हैज और हैव के साथ V3 फॉर्म ऑफ वर्ब को अप्लाई करते हैं, राइट? ये तो एक पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या है? हम हैज और हैव के साथ BEEN बिन प्लस वर्ब प्लस ING को अप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके पे हम लोग जोर देते हैं। एक हो जाती है परफेक्ट टेंस, एक हो जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंस ऑफ हैज एंड हैव इम्प्लाई व्हाट, कि ये प्रेजेंट टेंस में कही गई बात है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वर्ब और ING है, राइट? वर्ब प्लस ING। तो वर्ब प्लस ING के पहले हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एम नहीं तो इज नहीं तो आर, राइट? क्लियर? तो तब ये बन जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब देखिए इस सिनेरियो पे क्या गलती है, इस सेगमेंट पोर्शन पे क्या है कि आपको हैज दे दिया गया परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूअस टेंस का रेन और ING दे दिया गया। यहाँ पे बीन होना चाहिए था, लेकिन बीन यहाँ पे है नहीं। क्यों बीन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है? ठीक है, क्यों यहाँ पे हैज बीन रेनिंग पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, कोई पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं है। फॉर यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे उत्तर में नहीं होना है। क्लियर? पहला पॉइंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ही हैज अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला। ठीक है, इनके पास एक अम्ब्रेला भी है। किस लिए है? टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स। अब देखिए कीप ऑफ का क्या मतलब है। अब आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस होना बहुत जरूरी है। कीप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। कीप ऑफ का मतलब क्या है? टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग ऑन समथिंग। ठीक है, मतलब बचाव करना। छाता है, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या हेल्प करेगी? ताकि रेन ड्रॉप्स आपके ऊपर ना गिरे, राइट? तो कीप ऑफ का क्या मतलब है? टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग ऑन समथिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इट इज रेनिंग होना चाहिए था। क्लियर? इट इज रेनिंग वेरी हार्ड एंड ही हैज अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शैल रेन, ऑप्शन नंबर बी इज रेनिंग, विल बी रेनी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रेन्ड भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पास्ट टेंस का कोई भी क्लू यहाँ पे नहीं है, कोई भी हिंट यहाँ पे नहीं है पास्ट टेंस का। शैल रेन भी नहीं होना है, तो क्या होना है अपना सही उत्तर? इज रेनिंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या बन रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गई है ना? बताओ, कमेंट करके बताओ क्लियर हो रही है कि नहीं। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, जाके क्वेश्चंस को देखे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी बताए गए हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि एस्पिरेंट्स मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे ध्यान लगाने की दरकार है। ठीक है, ऐसी कई सारे चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, आपके अपने स्कूल लेवल के पढ़ाई में आपने पढ़ा है और चीज़ों को पढ़ते हुए आपने अभी तक काफ़ी बार इसे अप्लाई भी कर लिया है, लेकिन फिर भी मन में सवाल रह जाते हैं कि ऐसा क्यों है, इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, किस टाइप से अप्लाई करना है, या फिर क्या सोच के अप्लाई करना है, क्या आइडिया लगाना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही सोच आप में ज़रूर आएंगी जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, देखिए सेंटेंस दे दिया गया, ब्लैंक भी दे दिया गया, इसे आपको फिल करना है विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए जितने भी वर्ड्स है ना ऑप्शन में, सारे वर्ड्स है देखिए नेगेट करती है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नॉट है अपना ऑप्शन में, नेवर है, ठीक है, नो है एंड नन है। क्लियर, दीज आर द 4 वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन। तो सबसे पहले नॉट कब यूज करते हैं, नेवर को कब अप्लाई करते हैं, नो को क्यों अप्लाई करते हैं एंड नन का एप्लीकेशन क्या है, इसे समझते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए नॉट को जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो नॉट का मतलब क्या है, नॉट नेगेट्स या तो वर्ब, नहीं तो एडजेक्टिव, नहीं तो एडवर्ब को नेगेट करती है नॉट। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस टास्क। क्लियर, देखिए आई होप दिस इज क्लियर। नेवर को हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, देखो नेवर जब फंक्शन करती है ना, नेवर का मतलब क्या है, नॉट इवन वंस। ठीक है, नेवर का मतलब क्या है, नॉट इवन वंस, मतलब एक बार भी नहीं। तो इस चीज को समझाने के लिए, या फिर नो एक्शन एवर हैपेंड, इसे समझाने के लिए हम लोग नेवर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा मैं अगर कहूं कि मैंने इस काम को कभी नहीं किया, ठीक है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, आई हैव नेवर डन दिस। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रही है, बताइए। अब नो को क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं, देखो नो हमेशा जनरली हम लोग नो मतलब क्या क्या इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, नो से हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, हम लोग ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ एब्सेंस है। ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, सो नो से हम लोग एब्सेंस ऑफ समथिंग को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड नन को हम लोग फंक्शन करते हैं, या तो नन को हम लोग फंक्शन करते हैं प्रोनाउन के तौर पे। ठीक है, नन को हम लोग फंक्शन करते हैं प्रोनाउन के तौर पे, ताकि वो रिप्लेस कर सके एक नाउन को या फिर नाउन फ्रेज को, और ये इंडिकेट कर सके कि देयर इज एब्सेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, तब हम लोग नन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो नन ऑफ द स्टूडेंट्स ओके आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे नन ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने बी वर्ब आर को अप्लाई किया, मतलब आर को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने क्या इम्प्लाई किया, प्लूरल कॉन्टेक्स्ट पे इसे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपना सही आंसर अब करने की कोशिश करते हैं। माई लाइफ हैज डैश मीनिंग विदाउट यू। ठीक है, तो मतलब देखो नो का क्या मतलब है, फिर एब्सेंस ऑफ समथिंग। सो विदाउट यू मीन्स व्हाट, एब्सेंस ऑफ यू। ठीक है, ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो लाइफ हैज नो मीनिंग। ठीक है, सो माई लाइफ हैज नो मीनिंग विदाउट यू। सो दिस इज as per the question asked, this is the correct answer. Okay,
सो आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको नॉट, नेवर, नो और नन का मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर है, सॉर्टेड है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर लेसन्स ऑन टाइम। चलिए एस्पिरेंट्स देख लेते हैं इस दिए गए सवाल को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम, सिनोनिम एंड एंटोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सिनोनिम एंड एंटोनिम के ऊपर अलग सा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इस चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है, अपोजिट वर्ड। अब आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, लेकिन किस वर्ड का अपोजिट आपको चूज करना है? ऑफ द वर्ड आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है भाई? आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सट्रीमली गुड, ठीक है, एक्सट्रीमली गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, ओके, इम्प्रेसिव। आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। अब इसका फिर एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, एक्सट्रीमली गुड का एंटोनिम क्या होगा? एक्सेलेंट, बहुत बहुत अच्छा, इम्प्रेसिव, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन को देखते हैं। एस्टाउंडिंग का क्या मतलब है बोलिए? एस्टाउंडिंग का मतलब है वेरी शॉकिंग, ठीक है, वेरी शॉकिंग, याद रखना आप, एस्टाउंड हो जाना, ठीक है, सरप्राइज्ड हो जाना, वेरी शॉकिंग। रिमार्केबल का क्या मतलब है? रिमार्केबल मतलब नोट वर्दी, ओके, नोट वर्दी एस्पेक्ट्स जब होंगी किसी चीज में तो इसे हम लोग रिमार्केबल कहते हैं, ठीक है। नोट वर्दी एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, ओके। ऑनेस्ट मतलब वन हु टेल्स द ट्रूथ, राइट। सो देखिए एक ऑप्शन है ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एंटोनिम, करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ऑर्डिनरी का क्या मतलब है भाई? ऑर्डिनरी का मतलब है बहुत ही नॉर्मल, ठीक है, बहुत ही यूजुअल, ठीक है, कुछ इतना रिमार्केबल, इतना इम्प्रेसिव, कुछ इतना बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट, ऐसा कुछ मीन नहीं करता, एकदम सिंपल, नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी। सो ऑर्डिनरी इज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड एज पर द गिवन ऑप्शंस ऑफ द वर्ड आउटस्टैंडिंग। क्लियर? चलो लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। आई प्रिफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली डैश संडेज। अब दिए गए ऑप्शन में से क्या पता लग रही है? देखो ऑप्शंस जितने भी है ना, ऑप्शंस सारे क्या मीन कर रही है, क्या इंप्लाई कर रही है? प्रेपोजिशन को, ठीक है, क्लियर, प्रेपोजिशन को मीन कर रही है, ठीक है, प्रेपोजिशन को इंप्लाई कर रही है। देखो यहाँ पे हिंट क्या है? संडेज, ठीक है। आपको कह दिया गया है एक स्पेसिफिक डे। तो जब कभी भी आपको एक स्पेसिफिक डे कह दी जाती है तब इस स्पेसिफिक डे के आगे जो प्रीपोजिशन हम प्लेस करते हैं तो उसे डेफिनेटली क्या होना है? ऑन, क्लियर, ऑन होना है। सो आई प्रेफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली ऑन संडेज। सो ऑन इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, क्लियर। जैसे कि आपको अगर एक स्पेसिफिक डेट कह दिया जाए, ठीक है, तो स्पेसिफिक डेट के आगे आप क्या अप्लाई करते हैं बोलिए? ऑन अप्लाई करते हैं, इन अप्लाई करते हैं या फिर एट अप्लाई करते हैं? क्या अप्लाई करते हैं? तो आप स्पेसिफिक डेट्स के आगे, ठीक है, जैसे 5th ऑफ जून, तो क्या होगा? ऑन 5th ऑफ जून, क्लियर। तो स्पेसिफिक डेट या फिर स्पेसिफिक डे, इसके आगे हम लोग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑन को अप्लाई करते हैं, क्लियर। चलिए लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। चलो सवाल आपको पूछ लिया गया वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। So these are the given group of words. So these are the given group of words.
तो चलो, दीज आर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ओके, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। तो चारों ऑप्शन का पहले मतलब देख लेते हैं। कंटेंटमेंट, देखो कंटेंटमेंट जो वर्ड है ना, ये सेटिस्फैक्शन से जुड़ी हुई है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन से जुड़ी हुई वर्ड है कंटेंटमेंट, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन तब हो जाती है कंटेंटमेंट। तो ये तो होना नहीं है, क्रॉस करते हैं। डेकेडेंस का क्या मतलब है? डेकेडेंस का मतलब है अ स्टेट ऑफ लो स्टैंडर्ड्स इन सोसाइटी, तो ये भी नहीं होना है। सो फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यूफोरिया, यूफोरिया। सो फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट इज व्हाट? यूफोरिया। सो यूफोरिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डेजोलेशन का क्या मतलब है भाई? फीलिंग ऑफ ग्रेट अनहैप्पीनेस एंड होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेट अनहैप्पीनेस एंड होपलेसनेस, ठीक है। तो ये भी नहीं होना है क्योंकि आवर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, सो दिस इज यूफोरिया, ठीक है। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को, लेकिन सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। देखिए, चारों सेगमेंट में सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, ओके, बराबर 4 सेगमेंट है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। आपको क्या करना है? आपको जिस सेगमेंट पे प्रॉब्लम है उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। चलिए, आइडेंटिफाई तो हम लोग करेंगे, करके इसका आंसर भी कर देंगे, फिर हम लोग समझेंगे यहाँ पे गलती क्या थी, ठीक है। शी हैज बॉट अ कार 2 years ago, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे रॉन्ग कहाँ पे है, ठीक है, इसे देखते हैं। रॉन्ग यहाँ पे है शी हैज पे, क्लियर। तो अपना सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शी हैज, ठीक है। ये अपना आंसर है भाई। इतना ही तो हमें क्या कहा गया था, ठीक है। हमें तो सब्स्टिट्यूट करने को नहीं कहा गया था, अपने को बस इस पोर्शन को चूज करना था जिसपे क्या है? एरर है, ठीक है। दिए गए 4 सेगमेंट में किस पोर्शन पे एरर है? शी हैज पे। तो देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसे हम लोगों ने चूज कर लिया, ठीक है, बराबर। अब समझते हैं यहाँ पे गलती फिर क्या थी, एरर क्या थी इस पे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या है? एगो है, ठीक है। एगो इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट? पास्ट, ठीक है। जब पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तब हैज का एप्लीकेशन कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का एप्लीकेशन होगा, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? देखो, यहाँ पे मेन वर्ब है बाई, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे हैज और बॉट है, मतलब यहाँ पे क्या था? हैज प्लस V3 ऑफ बाई, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे बॉट होना चाहिए था। बॉट इज द V2 फॉर्म ऑफ बाई, क्लियर। V2 फॉर्म ऑफ बाई, ओके। लेकिन आपको ये सिर्फ समझाया गया, ठीक है, फॉर क्लैरिटी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको समझाया गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे आपको खाली क्या करना है? सिर्फ एरर वाले सेगमेंट को ऑप्शन में से टिक कर देना है, यही आपका वर्क था, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, ओके, दिस मच। लेकिन ये एरर भाई क्यों था? बस यही आपको समझाया गया, ठीक है। तो चलिए एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सिलेबस का एक पार्ट है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस है, अंडरलाइंड पार्ट है, ठीक है। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड,
ठीक है। इम्प्रूवमेंट की भाई कोई दरकार नहीं है, तो आप नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ इस सेंटेंस में ना भाई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बाकी दिए गए ऑप्शन में से चेक करेंगे कौन सा सही ऑप्शन है। क्लियर? दीज डेज जजिंग समवन इज ईजियर, सी द वर्ड, यहाँ पे वर्ड को देखिए क्या है, यहाँ पे देन, क्या है, देन, रेस्पेक्टिंग देम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देन अप्लाई किया गया और वर्ड है देखिए एडजेक्टिव का ईजियर, सो इजी से बनता है ईजियर एंड देन ईजीएस्ट, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव वर्ड के साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है, देन है, सो देन इज रॉन्ग एंड देन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ईजीएस्ट देन, भाई कैसे होगा, ईजीएस्ट तो सुपरलेटिव वर्ड है, इज मोर ईजियर, नहीं होगा क्योंकि एक मोनोसिलेबिक वर्ड है, मोनोसिलेबिक वर्ड पे क्या होती है, इजी, इजियर एंड इजीएस्ट, ठीक है। लेकिन मोनोसिलेबिक वर्ड अगर ना हो तब जाके, जैसे एक ऐसा ट्राइसिलेबिक वर्ड मान लीजिए ब्यूटीफुल, तब मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता था, तो यहाँ पे रॉन्ग है, ये तो ऑलरेडी होना नहीं है क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अपना सही उत्तर क्या है, इज इजियर देन, THAN, देन, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके माय डियर एस्पिरेंट्स। तो एस्पिरेंट्स आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर दिए गए जो क्वेश्चंस है जिसके थ्रू से हम लोगों ने काफ़ी सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट किया है और क्लियर करने की कोशिश की है इस प्रैक्टिस सेट के लेसन पे, आई होप आपको कुछ एज मिली है, आपके प्रैक्टिस में आपको रिवीजन करने का मौका मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो मोराली लाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड है बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश and many more practice sets. So as per your needs, go and check it out. अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।